जब एक बाप ने अपनी बेटी से कहा, अगर तुमने शेर को मार दिया होता तो आज हम सर उठाकर चल पाते, और उसी पल शेर की आंखों में फजर के लिए इज्जत और मोहब्बत और गहरी हो जाती है। एक लड़की जो अपने बाप की नफरत के खिलाफ खड़ी हो गई। फजर, मैंने एक जान बचाई है और डॉक्टर होने के नाते यह मेरा फर्ज था। शेर, दुश्मन की बेटी होकर तुमने मेरी जिंदगी लौटा दी। लेकिन जरताज बेगम का जहर उस बाप को इतना अंधा कर चुका है कि वो कह देता है, इस दहलीज पर दोबारा कदम मत रखना। क्या बरसों पुरानी दुश्मनी फजर और शेर की मोहब्बत को निगल जाएगी, या इस बार मोहब्बत दुश्मनी को हरा देगी? आखिरकार शेर की हालत धीरे धीरे सुधरती है और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर वापस अपनी जिंदगी की ओर लौट आता है। फजर उसे उसके घर नहीं बल्कि एक नए और सुकून भरे अपार्टमेंट में रखती है, जहां उसकी देखभाल मुनासिब तरीके से की जाती है। उसे ऐसा माहौल दिया जाता है जिसमें उसे फिर से जीने की उम्मीद मिलती है, और कुछ ही दिनों में शेर जैसे अपने पुराने जख्मों से बाहर निकल आता है। शेर के वो जज्बाती अल्फाज जो उसने फजर से कहे दिल को छू लेने वाले थे। उसने कहा, अगर जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो ये पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। वो लड़की जिसने उसके लिए अपनी हदें पार की, अपने बाप की बातों के खिलाफ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाप की राह गलत है। याद रहे, यही वो बाप है जिसने अपनी बेटी पर शक किया, यहां तक कि उसे झड़ देने में भी पीछे नहीं रहा। लेकिन वजह क्या थी? बस एक औरत, जरताज बेगम, जो उसके जहन में नफरत का जहर घोलती रही। वो बार बार कहती रही कि शेर को जिंदा रहने का हक नहीं। अगर शेर मर गया तो तहमीना बेगम का घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। इसी नफरत का नतीजा ये निकलता है कि फजर के वालिद अब खुद अपनी बेटी से ही नफरत करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि शेर अस्पताल से गायब हो चुका है, फजर उनसे कहती है, बाबा, शेर खुद ही कहीं चला गया है। आप जैसा चाहते थे मैं वैसा ही कर रही थी। मैंने उसकी दवाई की मात्रा तक बढ़ा दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो बच निकला। शायद किसी को शक हो गया और उन्होंने उसे वहां से हटा दिया। मगर सच्चाई कुछ और ही होती है। धीरे धीरे राज खुलता है कि शेर को कोई और नहीं बल्कि खुद फजर ही वहां से लेकर गई है, और वो भी किसी दूसरे अपार्टमेंट में। यही बात फजर के वालिद को गुस्से से आग बबूला कर देती है। वो कड़क लहजे में कहते हैं, अगर यह साबित हो गया कि फजर ही शेर को वहां से ले गई है तो आज के बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनकी बीवी इस सब पर हैरान होती हैं और कहती हैं, क्या हो गया है आपको? फजर एक डॉक्टर है। अगर उसने शेर को वहां से निकाला है और उसका इलाज कर रही है तो यह उसका पेशेवर फर्ज बनता है। लेकिन वो शख्स जवाब देता है, उसे यह हक नहीं है कि मेरी इज्जत को जमीन पर गिरा दे, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करे। उसकी बीवी फिर भी समझाने की कोशिश करती है, आप इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? आखिर आपकी बेटी ने जो किया वो इंसानियत में किया। बरसों से दिलों में पलती रंजिशें अब इस हद तक पहुंच चुकी थीं कि एक बाप अपने ही बेटे पर कत्ल का इल्जाम लगाने पर आमादा हो गया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो शेर को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार दे, और बेटी उसे उम्र भर इस फैसले का पछतावा होता रहे। यही तो चाहता था वो बाप। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर आपको हो क्या गया है? क्यों आप जरताज बेगम की बातों में ऐसे उलझ चुके हैं? जो औरत हर बात को आग की तरह हवा देती है, उस पर इस कदर यकीन क्यों? मगर उसका बाप कोई साधारण इंसान नहीं, वो तो जिद और अना का दूसरा नाम है। अपनी बात से पीछे हटना उसके लिए कमजोरी है। उधर शेर की सेहत अब पूरी तरह से बहाल हो चुकी है और उसके और फजर के दरमियान रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। इसी मोड़ पर शेर अपने दिल की बात जाहिर करता है, फजर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूं, लेकिन एक बात साफ है, मैं तुम्हें छोड़ने का ख्याल भी नहीं कर सकता। वो ये भी कहता है, पिछले साल भर से तुम मेरे साथ हो, जैसे तुमने मेरा साथ दिया है, मुझे जिंदगी में फिर से जीने का मकसद दिया है, मैं वो कर्ज कभी नहीं चुका सकता। फजर थोड़ी झेंपते हुए कहती है, शेर, मैंने जो किया वो एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था। लेकिन शेर बात काटते हुए जवाब देता है, नहीं फजर, तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब अपने भी पराये हो जाते हैं। तुमने एक दुश्मन की बेटी होते हुए भी मुझे जिंदगी लौटा दी। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। फजर बड़े नरमी से कहती है, अब तुम ठीक हो चुके हो, तुम्हें घर लौटना है, अपने बाप को इंसाफ दिलाना है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी बात पर भी भड़कना मत। अगर तुमने बदर चाचा को गुस्से में कुछ भी कहा तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मामला सीधा अदालत तक पहुंच चुका होता है। शेर और फजर मिलकर फैसला करते हैं कि वो सबूतों के साथ केस करेंगे। इस बात को साबित करेंगे कि हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टरों ने मोटी रकम लेकर शेर की जान को जानबूझकर खतरे में डाला। दवाइयों की ऐसी डोज दी गईं जिनसे उसकी जान भी जा सकती थी, और किसी को कोई परवाह नहीं थी। फिर एक दिन आता है जब शेर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ घर वापसी करता है। मगर सबसे पहले वो फजर से कहता है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊं। और यहीं आता है वो इमोशनल टीज वाला सीन जब फजर
शेर के साथ अपने घर पहुंचती है और दरवाजे पर उसके बाबा दोनों को साथ देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें अब पूरी सच्चाई समझ आ चुकी होती है। फज्र ने ही शेर को छुपाया था, उसे वहां से भगा कर लाई थी। शेर को सामने देखकर वो गुस्से से कांपते हुए फज्र से कहते हैं, तुम इस घर से चली जाओ, तुम्हारा अब इस दहलीज पर कोई हक नहीं, और आइंदा कभी यहां कदम मत रखना। वो चीखते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था मेरा सर नीचा मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम मेरे लिए एक अजनबी हो। फजर ये सुनकर टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और वो बस इतना कहती है, बाबा आपको क्या हो गया है? मैंने एक जान बचाई है, एक इंसान की जिंदगी को मौत के मुंह से खींच लाया हूं, और ये बात मेरे पेशे का हिस्सा है। फजर बेहद मजबूती से कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारा दुश्मन है या किसी और का बेटा। मैं एक डॉक्टर हूं और इंसानियत की कसम खाई है मैंने। लेकिन उसके बाप की सोच अब भी पुरानी रंजिशों के दलदल में फंसी हुई थी। उसका लहजा सख्त हो जाता है। वो शेर हमारा दुश्मन है, जिसकी वजह से हम अपनी जमीन तक खो चुके हैं। सालों से जो नफरत हम सीने में लिए घूम रहे हैं, आज तुम उसी को अपने हाथों से बचाकर लाई हो। हमारी दहलीज पर कदम रखने की भी जुर्रत की इसने, और तुम उसका साथ दे रही हो। ये हमारे लिए जिल्लत है, बेइज्जती है। अगर तुमने उसकी जान ले ली होती तो आज हम सर उठाकर चलते। ये बातें सुनकर शेर भी बिल्कुल सन्न रह जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक बाप अपनी बेटी को यह हुक्म देगा कि वो किसी की जान ले ले, सिर्फ इसलिए कि वो उनके दुश्मनों का बेटा है। मगर इसी मोड़ पर शेर का दिल और ज्यादा झुक जाता है फजर की तरफ। उसे एहसास होता है कि फजर ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि अपने बाप की घिनौनी सोच के सामने भी खड़ी हो गई। ऐसी लड़की की कीमत तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता, शेर मन ही मन सोचता है। उसके बाप का गुस्सा अपनी हदें पार कर जाता है। वो फजर को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। वो लड़खड़ाती हुई बाहर निकलती है और शेर के कंधे से टकरा जाती है। शेर उसे संभालता है और गुस्से से उसके बाप की तरफ देखता है। क्या आप लोगों की सोच इतनी ही तंग हो चुकी है? क्या अपनी बेटी की सच्चाई अब भी आपसे नहीं दिखती? क्या आप अब भी दुश्मनी के नाम पर अपनी औलाद से खून करवाना चाहते हैं? शेर का लहजा अब तल्ख हो चुका होता है। क्या आप चाहते थे कि आपकी अपनी बेटी किसी की जान लेकर सारी जिंदगी उस गुनाह के बोझ तले दब जाए, सिर्फ इसलिए कि आपको सुकून मिल सके? ये तो अंधी नफरत है। इंसानियत तो कब की मर चुकी है आप में। वो फजर का हाथ थामता है और उसे वहां से लेकर चल पड़ता है। फजर की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। वो टूटे हुए दिल से पीछे मुड़कर देखती है और बस इतना कहती है, बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन उसका बाप, वो तो जैसे पत्थर बन चुका होता है, एक बार भी अपनी बेटी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता। शेर उसकी तरफ देखता है और नरमी से कहता है, तुम परेशान मत हो फजर, एक दिन यही तुम्हारे बाबा तुमसे मोहब्बत करेंगे। एक दिन जब उन्हें असलियत का इल्म होगा, जब उन्हें समझ आएगा कि शेर वो नहीं जो जरताज बेगम उन्हें बनाकर दिखा रही है। शेर जानता है कि फजर के बाप को जो कुछ भी दिख रहा है, वो जरताज बेगम की बोई गई नफरत की फसल है। जब सच्चाई सामने आएगी, जब सबके चेहरे से नकाब हटेगा, तब शायद फजर का बाप भी अपनी गलती माने, और तब शायद वो अपनी बेटी को फिर से सीने से लगा सके। जब अपनी ही औलाद इंसानियत की राह पर चलती है, तो नफरत में डूबे रिश्ते भी अजनबी हो जाते हैं। शेर और फजर की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अदालत, साजिशें और वो सच्चाई जो हर चेहरे से नकाब हटाएगी। क्या एक बाप अपनी बेटी को माफ कर पाएगा? क्या फजर और शेर की मोहब्बत बच पाएगी उस नफरत से जो पीढ़ियों से जल रही है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। आपको शेर और फजर की जोड़ी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं इसी तरह के और भी धमाकेदार ड्रामा रिव्यूज, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि मोहब्बत कैसे दुश्मनी को हरा देती है।